महाराज जी, ये कहा जाता है कि लाइफ में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर्म नहीं, करते लाइफ में पूर्व निर्धारित है सफलता, असफलता, सुख दुख, जन्म मरण। लेकिन नया कर्म, इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा सुख दुख, असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व के प्रारब्ध को परास्त कर सकते हैं वर्तमान के नवीन कर्म के द्वारा। अब हम जैसे भजन शुरू कर दें तो भगवान का भजन हमारे भाग्य को बदल देगा। अब हमारे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए सब लोग भजन करो, शराब न पियो, मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। कि ठीक है, नाम भी जब कर लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उस दिन नहीं खाएंगे पिएंगे, शनिवार को शनि देव का वो है, संडे को तो अपना ही दिन है। नहीं महाराज जी, ये भी बहुत चल रहा है कि भजन भी कर रहे हैं और साथ में मांस मदिरा इसका भी सेवन हो रहा है। महाराज ऐसा नहीं। हम गंगा नहाया, इसके बाद नाले में लौट गए तो क्या फायदा हुआ गंगा नहाने का? जब हम छोड़ दिए, शनिवार को नहीं पाया, मंगल को नहीं पाया, तो हम हर दिन ना पाए। हम गंदे आचरण ना, रविवार को डट के पिया खाया तो मतलब क्या रह गया? ऐसा नहीं, छोड़ दो तो फिर पूरा छोड़ दो। आप खाते हो क्या मांस? है छोड़ देंगे। वैसे हमारे पास आने से लोग डरते हैं कि जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा। तो यार अब आ गए हो तो छोड़ दो। शराब आपने छोड़ी, मांस आप छोड़ दोगे आज से पक्का? हाँ तो बढ़िया। तो शरीर तो वैसे भी बलवान हो जाएगा यार। दंड बैठक मारो, शुद्ध देसी दूध, घी, ये चीजें अपने पास। देखो भारतीय फ्रूट है, देखो अपने शरीर को काटो तो कष्ट होता है ना, तो किसी भी जीव को काट कर खाना उत्तम नहीं। अच्छा, ये कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा? वृद्धावस्था तो आएगी, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। कितने ऐसे स्वस्थ पुरुष हैं सेकंड में प्राण चले जाते हैं, दिल फेल हो जाता है, बैठे बैठे डरंग जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो अच्छे कर्म करो। नाम जप करते हो? काउंटर है, आज ले लेंगे। आज ले लो। आप कहते हो कि माला से नाम जप। जो घर बैठे हैं, जिनको समय है, लेकिन ऑफिस और आज सांसारिक कार्यों में माला बाधा पहुंचा सकती है, लेकिन काउंटर नहीं। अंगूठे में है, 5 बार मारा तो 5 बार नाम हो गया ना। माला में ऐसा नहीं है। माला में है कि पूरा 108 बार होगा तभी आपकी मानी जाएगी। तो हमें लगता है कि आधुनिक समय में हम आधुनिक यंत्रों के द्वारा नाम जप करें, जिससे हमारा नाम जप में अधिक प्रीति हो। माला एक सात्विक वस्तु है, घर बैठ करके आसन में बैठकर जपो, कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते काउंटर का प्रयोग करो। जैसे कोई कहता है कि बड़े भगवान के भगत बनते हैं या कुछ ऐसा कमेंट करता है, हमें सुन लेना चाहिए। जो भगवान की भक्ति का उपहास करते हैं या मन से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को हम नहीं सुनते। देखो, उपहास करने योग्य तो वो है जो खुले शराब पीता है, खुले व्यभिचार की चेष्टा करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है। पर जो लोग ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं, वो अपना पतन करते हैं। अपने लोगों को उनकी बातें नहीं सुननी है। हमें बिल्कुल धैर्यवान बनना है। वो उपहास करे, अपने मुस्कुरा दिए, अपने मार्ग में चले। हम अपने धर्म मार्ग में चलें। धर्म मार्ग में चलने वाले का जो उपहास होता है वो उसकी उन्नति का कारण बनता है, और जो उपहास करता है उसकी अवनति होती है। इसलिए धैर्य पूर्वक चलिए, घबराने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत है, ना उनकी निंदा करने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुरा दिया, चल दिया, वो उसके विचार है, अपने सत मार्ग में चल रहे हैं। श्री कृष्ण जी का सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? भगवान के सब नाम में, सब मंत्रों में समान शक्ति विराजमान है, कोई हल्का नहीं है। अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत ग्रंथ है, अनंत पंथ है, सब समान है, क्योंकि भगवान भगवान है। इसलिए कभी ऐसी भावना न करे कि ये तो हल्का मंत्र है, ये तो हल्का नाम है, वो बहुत गरु नाम है। ये सब नाम समान है, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम हमें प्रिय लगे उसी को जपना चाहिए, या जो गुरुदेव नाम मंत्र दे दें उसको जपना चाहिए। ऐसी भावना न रखनी चाहिए कि कोई हल्का मंत्र है या कोई बहुत पावरफुल मंत्र। सब पावरफुल है, जपने से है। अगर हमें बहुत पावरफुल मंत्र मिल जाए और हम जपे ना,
तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा और हम राम राम कृष्ण कृष्ण जपें, इसी से पावरफुल हो जाएंगे हम। जप के तो देखो। महाराज जी, रामचरितमानस में लिखा है व्यक्ति का जन्म, मृत्यु और विवाह पहले से निश्चित है। फिर महाराज जी सुयोग्य पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर या माता अम्बा जी की आराधना, भावी में टिसके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है। अगर भगवान शंकर की आराधना की जाए, अम्बा जी की आराधना की जाए, तो जो भाग्य में लिखा हो उसको मिटार करके नवीन लिख सकते हो, भगवान है। तप होना चाहिए। हाँ, भजन तप के द्वारा ही तो भाग्य मिटेगा, ऐसे थोड़ी मिटेगा। तो इतना व्रत उपवास करके भगवान का नाम जप करना, भगवान शंकर को अभिषेक करना, अम्बा जी की आराधना करना, तो उससे सब बदल। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। भजन न करे तो फिर कुछ नहीं ठीक होना। जो प्रारब्ध है वही सुख दुख भोगते हुए जन्म मरण की परंपरा बनी रहेगी। भजन करोगे सब ठीक हो जाएगा। चाहे राम का भजन करो, चाहे कृष्ण का भजन करो, चाहे शिव का, वो सब एक ही परम तत्व है। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं के सब भाग्य बदल जाते हैं, उन्हीं का सब आनंद बढ़ जाता है, वही भगवान को प्राप्त